हेलो शिक्षकों, आज हम दीक्षा ऐप के अंतर्गत निष्ठा मॉड्यूल 7 विद्यालयों प्रक्रियाओं में जेंडर समावेशन की प्रश्नोत्तरी में पूछे जाने वाले प्रश्नों के सही उत्तर जानेंगे। पहला प्रश्न है, एक जेंडर हितैषी विद्यालय परिवेश वह होता है जहां उत्तर है सामाजिक और भौतिक परिवेश में लड़कों, लड़कियों और ट्रांसजेंडर विद्यार्थियों के अनुभवों को साझा समझा जाता है और उनकी आवश्यकताओं को संबोधित किया जाता या ध्यान दिया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण महिला अधिकारों के लिए सत्य नहीं है? उत्तर है उन्हें वेतन का समान अधिकार नहीं है। अगला प्रश्न है, शब्द जेंडर निष्पक्षता का अर्थ है? उत्तर है महिलाओं और पुरुषों के साथ उनकी आवश्यकताओं के अनुसार उचित व्यवहार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लड़कों पुरुषों के लिए जेंडर रूढ़ि नहीं है? उत्तर है लड़के पुरुष खाना पका सकते हैं और घर की देखभाल कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जेंडर रूढ़ि का उदाहरण नहीं है? उत्तर है सभी जेंडर के बच्चे कुछ भी करने में सक्षम होते। प्रश्न है, जेंडर निष्पक्ष समुदाय विकसित करने के लिए अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। उत्तर है लड़के, लड़कियों, ट्रांसजेंडर बच्चों और माता पिता समेत पूरे समुदाय पर। अगला प्रश्न है, विद्यालय के कार्यक्रमों में समानता लड़कियां मुख्य अतिथि को गुलदस्ता भेंट करती हैं। उत्तर है प्रत्यक्ष प्रश्न पाठचर्या। अगला प्रश्न है, समाज विज्ञान में निम्नलिखित में से किस विषय को जेंडर आयामों में? उत्तर है सौर तंत्र। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी प्रजातंत्र के लिए चुनौती नहीं माना जा सकता है? उत्तर है पर्यावरणीय निम्नीकरण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा में अध्यापक की भूमिका का भाग नहीं है? उत्तर है विद्यार्थी के गृह कार्य को करना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विद्यालय में निम्नलिखित में से कौन सा गतिविधि जेंडर भेदभाव को नहीं प्रदर्शित करता है? उत्तर है लड़के लड़कियों को मध्याह्न भोजन परोसने की जिम्मेदारी समान रूप से दी जाती है। अगला प्रश्न है, शब्द जेंडर का अर्थ है? उत्तर है एक सामाजिक संरचना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रियाएं कक्षा में जेंडर संवेदनशीलता को प्रोत्साहित? उत्तर है कक्षा की गतिविधियों में लड़के और लड़कियों को संबोधित करने के लिए सतर्कता और विशेषणों के उपयोग को सुनिश्चित। अगला प्रश्न है, जेंडर समावेशन का अर्थ है? उत्तर है सभी जेंडर के व्यक्तियों की संसाधनों, अवसरों और सुविधाओं तक पहुंच के संदर्भ में निष्पक्षता और समानता को सुनिश्चित करना और भेदभाव। अगला प्रश्न है, जेंडर भूमिकाओं का अर्थ है? उत्तर है सामाजिक मानकों पर आधारित सीखा हुआ व्यवहार। अगला प्रश्न है, कोई शिक्षक किस प्रकार जेंडर हितैषी कक्षा सुगम बना सकता है? उत्तर है सभी जेंडर के विद्यार्थियों को बगैर किसी संकोच के बोलने के लिए प्रोत्साहित करके। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जेंडर भेदभाव का प्रकार नहीं है? उत्तर है पुरुष और महिलाओं के लिए समान वेतन का प्रावधान। अगला प्रश्न है, जेंडर संवेदी पाठचर्या मांग करती है? उत्तर है कक्षा में जेंडर, लिंग और जेंडर पहचान पर चर्चा की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लड़कियों और महिलाओं के लिए जेंडर रूढ़ि नहीं है? उत्तर है लड़कियों महिलाओं में नेतृत्व कौशल होते हैं और वे किसी भी व्यवसाय पेशे में उत्कृष्ट हो सकती हैं। अगला प्रश्न है, कक्षाओं में किस प्रकार की अध्ययन सामग्री का उपयोग किया जाना चाहिए जो भी जेंडर के विविध समूहों की आवश्यकताओं के लिए संवेदी हो? अगला प्रश्न है, विद्यालय किस प्रकार विद्यार्थियों को मनोवैज्ञानिक सेवाएं सहायता प्रदान कर सकते हैं? उत्तर है विद्यार्थियों को मार्गदर्शन और परामर्श सेवाएं प्रदान करके। अगला प्रश्न है, हम किस प्रकार विषयों को जेंडर संवेदी तरीके से पढ़ाए जाने को सुनिश्चित कर सकते हैं? उत्तर है जेंडर से संबंधित सामाजिक रूप से गढ़े हुए विचारों, संस्थानों और प्रथाओं पर विषयों में ही प्रश्न करना। अगला प्रश्न है, कक्षा 9 की पाठ्यपुस्तकों में कुछ उदाहरण है जो महिलाओं को शिक्षकों और चिकित्सकों के रूप में। उत्तर है जेंडर रूढ़ियां। अगला प्रश्न है, जेंडर विश्लेषण को समझने में सहायक होता है? उत्तर है महिलाओं और पुरुषों के बीच सामाजिक संबंधों। अगला प्रश्न है, जेंडर महिलाओं का नहीं बल्कि आमजन का मुद्दा क्यों है? उत्तर है इसका सरोकार सिर्फ महिलाओं के मुद्दे से कहीं अधिक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस गतिविधि को पुरुष प्रधान गतिविधि नहीं माना जाता है? उत्तर है विद्यालयों में पढ़ना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य जैविक है? उत्तर है महिलाओं को मासिक चक्र। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य लड़कियों और ट्रांसजेंडर बच्चों में अधिगम परिवेश में? उत्तर है अधिगम सामग्री और शिक्षा साथियों प्रक्रियाओं में लड़कियों और ट्रांसजेंडर बच्चों का सकारात्मक और समान प्रतिनिधित्व। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी विद्यालयों में हिंसा के लिए? उत्तर है सुरक्षित भौतिक बुनियादी ढांचा, सख्त आचार संहिता, सशक्त निगरानी तंत्र। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पहलू विद्यालय परिवेश की जेंडर? उत्तर है जेंडर हिंसा और भेदभाव के विरुद्ध शून्य सहनशीलता नीति न होना। अगला प्रश्न है, जस्चन अप्रत्यक्ष पाठचर्या के विषय में निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है? उत्तर है इसका अर्थ कक्षा में रचनाबद्ध तरीके से आधिकारिक लिखित और अभिष्ट पाठों, मूल्यों और मानकों को पढ़ाया जाना।
अगला प्रश्न है जेंडर विभाजन है। उत्तर है समाज द्वारा पुरुषों, महिलाओं और ट्रांसजेंडर को असमान भूमिका प्रदान कर। अगला प्रश्न है भारतीय समाज में सामाजिक प्रतिमान और मूल तंत्र द्वारा नियंत्रित होते हैं। उत्तर है पितृ सत्तात्मकता। अगला प्रश्न है विद्यालय में प्रशिक्षण या अप्रत्यक्ष पाठ्यक्रम कैसे संचालित होता है। उत्तर है विद्यालय के भौतिक स्थानों और संगठनात्मक व्यवस्थाओं के द्वारा विद्यालय में होने वाले समारोह और उत्सवों को मनाने में, लड़कों और लड़कियों द्वारा ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को दिए जाने वाले कार्यों में, निर्धारण आवंटन में। अगला प्रश्न है किशोरावस्था जीवन चक्र की एक महत्वपूर्ण और जटिल अवस्था है। उत्तर है किशोरों द्वारा व्यक्त की जाने वाली भावनाओं को अपनाने और हतोत्साहित करना। अगला प्रश्न है पाठ्य पुस्तकों को किस प्रकार अधिक जेंडर समावेशी बनाया जा सकता है। उत्तर है जेंडर उदासीन भाषा के उपयोग, जेंडर समानता के चित्रों के प्रदर्शन और महिलाओं के ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के केस अध्ययन को सुनिश्चित करके। अगला प्रश्न है सामाजिक विज्ञान की शिक्षा अधिगम में परिप्रेक्ष्य का प्रभावी समाकलन विद्यार्थियों को सक्षम बनाएगा। उत्तर सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों को समीक्षात्मक रूप से परखने और असमानता के विभिन्न पहलुओं पर आपत्ति करने में। अगला प्रश्न है जेंडर समानता के सिद्धांत का अर्थ है। उत्तर है सभी जेंडर पुरुष, महिलाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के साथ एक जैसा व्यवहार। अगला प्रश्न है जेंडर समावेशी विद्यालय परिवेश निर्मित करने में प्रधानाध्यापकों को। उत्तर है सभी जेंडर को समान अवसर प्रदान करना और विद्यालय परिवेश की आवर्ती रूप से जेंडर ऑडिटिंग करवाना। अगला प्रश्न है अध्यापक किस प्रकार एक संवेदनशील कक्षा परिवेश प्रदान कर सकते हैं। उत्तर है बच्चों के प्रति सुरक्षित स्थान निर्मित करके, उनकी जरूरतों के प्रति आदर दिखाकर, उनकी बात सुनने के लिए उपलब्ध रहकर और उनके अपने पक्षपातों को त्यागने के लिए तैयार रहे। दीक्षा ऐप के अन्य मॉड्यूल्स के उत्तर जानने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल किड गुरु को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।